गांव में छोटे छोटे बच्चे लकड़ी की बनी हुई तलवार और धनुष बाण लेकर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। जब गांव में ऐसा माहौल होना शुरू होता तो सबको गांव में होने वाली रामलीला को लेकर उत्सुकता होने लगती। रामलीला शुरू होने वाली थी। सभी गांव वाले इस बार भी और सालों की तरह रामलीला देखने की तैयारी करने लगे। सुना है इस बारी गांव की रामलीला बहुत बड़ी होने वाली है। बहुत बड़ा स्टेज लगाया जा रहा है और तो और कलाकार भी बाहर से बुलाए गए हैं। मैं तो सचमुच में रामलीला देखने ही इसीलिए जाती हूँ। जब वो लोग बोलते हैं और नाचते हैं कितने अच्छे लगते हैं। मैं तो हाथ जोड़कर भगवान प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगती हूँ। जब कोई भी आपस में मिलते बस रामलीला के बारे में ही बात करते। इस बारी गांव के सरपंच ने एक बहुत बड़ी रामलीला का आयोजन किया था। कलाकार भी बाहर से आ रहे थे, जिसके लिए सरपंच ने एक अच्छा खासा रुपया खर्च किया था। उधर दबंग चुड़ैल इन सब चीजों से बेखबर अपनी मस्ती में जंगल में बैठी हुई गाना गुनगुना रही थी। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। बहुत दिन हो गए गांव का चक्कर नहीं मारा। गांव से भी लोग यहाँ कम ही आ रहे हैं। बड़ी शांति सी छाई हुई है। गांव वाले भी मुझे तभी याद करते हैं जब उनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाती है। अपने अच्छे समय में तो कोई याद ही नहीं करता। इंसान की ये प्रवृत्ति कभी चेंज नहीं हो सकती। खैर, ले देकर मेरे पास ये गांव है, ये जंगल है और इनसे जुड़े हुए लोग और पशु पक्षी ही मेरा घर है। वो याद नहीं करते तो क्या हुआ, मैं ही याद कर लेती हूँ। आज गांव जाकर देखती हूँ। दबंग चुड़ैल तभी वहां से गायब हो सीधा गांव में पहुंच जाती है, जहां बच्चे आपस में धनुष बाण, गदा और तलवार से खेल रहे थे। अच्छा, इसका मतलब रामलीला शुरू होने वाली है। ये बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं इस तरह खेलते हुए। मैं भी इनके साथ जाकर खेलती हूँ। तभी दबंग चुड़ैल एक बच्चे का रूप भर लेती है और उन बच्चों के साथ जाकर खेलने लगती है। तुम कौन हो? मैं एक लड़की हूँ, मुझे भी अपने साथ मिला लो। देखो तो ये क्या कह रही है। अरे वो तो हमें भी पता है तुम एक लड़की हो। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आई हो? मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, पर तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ खेलोगे? मुझे भी ये सब खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे तुम इन लड़कों के साथ में धनुष बाण से क्यों खेल रही हो? यहाँ आओ, हमारे साथ हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं। जब मेरा मन धनुष बाण चलाने का है तो मैं गुड्डे गुड़िया का खेल खेलूं, पर अगर मैं इस बच्ची के साथ नहीं खेली तो इसका दिल टूट जाएगा। ऐसा करती हूँ, पहले इसके साथ गुड्डे गुड़िया का खेल खेल लेती हूँ, फिर बाद में धनुष बाण चला लूंगी। ऐसा सोचकर दबंग चुड़ैल उन बच्चों के साथ खेलने लगी। फिर वो वहां जाती है जहाँ रामलीला की तैयारी हो चुकी थी और रात को रामलीला होने वाली थी। वाह भाई वाह, गांव के लोगों ने भी तरक्की कर ली है। इस बार तो काफी बड़ा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। सरपंच वैसे तो मुझे हर समय याद करता है, लेकिन इस बारी रामलीला पर उसने मुझे याद नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठकर रामलीला देखूंगी। तभी एक आदमी भागता हुआ वहाँ से आता है और सरपंच के घर की तरफ जाता है। सरपंच जी, गजब हो गया। कलाकारों का वो बक्सा गायब है जिसमें उनके कपड़े, गहने और सजने संवरने का सामान था। ओ मेरे भाई, जरा ध्यान से देखो, बहुत सारे बक्से उतरे थे, उनमें से किसी में होगा। अपनी कसम सरपंच जी, मैंने सारा सामान देख लिया है, लेकिन वो बक्सा नहीं है और कलाकारों को तैयार भी करना है। थोड़ी देर में रामलीला भी शुरू होनी है। अब जब सामान ही नहीं होगा तो रामलीला कैसे शुरू होगी? ये सब भी आखिरी समय में होना था। चलो मैं साथ चलता हूँ। उस आदमी को ढूंढो जो सामान लेकर आया था। कहाँ रख दिया नालायक ने एक डब्बा। तब सरपंच भी परेशान हालत में रामलीला के मंच की तरफ जाता है। दबंग चुड़ैल सरपंच को देखकर जैसे ही खड़ी होती है, पर सरपंच परेशानी में चुड़ैल को नहीं देखता और सीधा टेंट के अंदर चला जाता है। लगता है कोई बात हो गई है, तभी तो सरपंच ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। पर मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, इतनी देर से एक बच्ची का रूप लेकर बैठी हुई हूँ। सरपंच मुझे पहचानेगा कैसे? तब दबंग चुड़ैल अपना लड़कियों वाला रूप ले लेती है और मंच के पीछे टेंट के पास जाकर वो छुपकर देखने लगती है। सरपंच जी, मैंने बहुत अच्छे से सारा सामान चेक किया था, उसके बाद ही मैं इस सामान को यहाँ लेकर आया हूँ। अब पता नहीं राम, सीता, लक्ष्मण के कपड़े कहाँ गए, उनका मेकअप का सामान कहाँ गया। तुम्हें पता है ना, रामलीला के कलाकारों को कितने घंटे पहले तैयार करना होता है। अगर वो तैयार नहीं हुई तो रामलीला कैसे होगी? अब तो बस एक ही उपाय है कि जहाँ से ये सामान आया है कोई बंदा वहां जाए और वहां से सामान ले आए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सामान क्या इस गांव से आया है जो तुम ऐसे कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, इस बार सारा सामान शहर से आया है, कलाकार भी वहीं से आए हैं। अब शहर जाकर ही सारा सामान कौन लेकर आएगा? मैं ला सकती हूँ सरपंच जी। अब आप तो मुझे याद करते ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आपको याद कर लेती हूँ। वो शहर से आया हुआ आदमी दबंग चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे बाप, भागो रे, यहाँ तो चुड़ैल है। इस गांव में चुड़ैल रहती है। अरे भागो रे भागो। चुप हो जाओ, यहाँ गांव का बच्चा बच्चा दबंग चुड़ैल को जानता है, और ये जो तुमने इतनी बड़ी गलती करी है उसको ठीक भी दबंग चुड़ैल ही कर सकती है, वरना गांव में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है
हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इंसान चुड़ैल की मदद ले रहे हैं। वो आदमी दबंग चुड़ैल को एक बार फिर देखता है और बेहोश होकर गिर जाता है। तब सरपंच दूसरे आदमी से उसे होश में लाने के लिए बोलता है। दबंग चुड़ैल, अब तुम ही इस मुसीबत से हमें बाहर निकालो। कलाकार आ चुके हैं, उनका मेकअप होना है, उन्हें कपड़े देने हैं पहनने के लिए। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो वो रामलीला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और मेरी बेइज्जती वो तो होगी ही होगी। तुम परेशान मत हो सरपंच, मैं कोई ना कोई उपाय कर लूंगी। मुझे बताओ कहाँ रखा है वो बक्सा, मैं लेकर आती हूँ। किसी तरह उस आदमी को होश में लाया जाता है। फिर दबंग चुड़ैल को वो बताता है कि बक्सा कहाँ रखा है। मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया चुड़ैल, जाओ अब जाकर उस बक्से को ले आओ। तुम चुड़ैल किसे बुला रहे हो? हाँ, मेरा नाम दबंग चुड़ैल है। पहले प्यार से तमीज से मुझसे बात करो। तुम्हें देखकर मेरी जान निकल जा रही है और तुम्हें तमीज की पड़ी है। सरपंच, आप बाकी सारी तैयारियां देखें, मैं और ये अभी वो बक्सा लेकर आते हैं। नहीं नहीं, मैं एक चुड़ैल के साथ नहीं जाऊंगा। अरे कुछ पागल वागल हो क्या? कह तो रही हूँ मैं चुड़ैल नहीं दबंग चुड़ैल हूँ। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। अब समझ में आया दबंग चुड़ैल का मतलब क्या होता है? तब दबंग चुड़ैल उस आदमी का हाथ पकड़कर वहाँ से गायब हो जाती है और उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ वो आदमी बक्सा भूल गया था। भगवान का शुक्र है ये बक्सा मिल गया। भगवान का शुक्र अदा कर रहे हो तो लगे हाथ मेरा भी शुक्रिया अदा कर लो। अगर मैं ना होती तो आज रामलीला भी नहीं होने वाली थी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, तुम्हारा भी शुक्रिया। चलो अब जल्दी चलते हैं। दबंग चुड़ैल उस आदमी के साथ बक्सा लेकर वापस आ जाती है। तब पता चलता है कि सारे कलाकारों को तैयार करने वाला कलाकार ही नहीं आया है। ये क्या बात हुई सरपंच, तुमने रामलीला तो करने की सोच ली लेकिन कलाकार तुम्हारे काम के नहीं है। वो हमेशा गांव के लोगों के साथ ही रामलीला की है, इतने बड़े स्तर पर कभी नहीं की, इसलिए थोड़ी गलतियां तो होंगी ही। मुझे पता है तुम हो तो रामलीला बहुत ही अच्छी होने वाली है। तब दबंग चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप भर लेती है और वहाँ जाकर कलाकारों का मेकअप करने लगती है। वो इतनी जल्दी जल्दी मेकअप कर रही थी कि सब कलाकार हैरान हो रहे थे। बस एक आदमी कोने में चुपचाप बैठा था। वो आदमी था जो बक्सा लेकर आया था। वाह भाई वाह, चुड़ैल बनने के बाद में तो एक चीज बहुत अच्छी हुई है मेरे साथ। जब मैं इंसान थी तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी और अब चुड़ैल बनकर वो कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती। वाह दबंग चुड़ैल, तुमने तो सारे कलाकारों को इतना सुंदर बना दिया है। चलो चलो बारी बारी से अपना रोल प्ले करो मंच पर जाकर। जिसको सीता बनना था वो अभी तक सीधे साधे सिंपल कपड़ों में खड़ी हुई थी। तुम भी इधर आ जाओ, तुम्हें भी तैयार कर देती हूँ। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुम्हें पता है मैं इस रामलीला में सीता बनी हूँ, सीता जिसके बिना रामायण हो ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा भी नहीं है, रामलीला तो तुम्हारे बिना भी हो सकती है। तुम्हें तो बहुत घमंड है अपने ऊपर कि तुम सीता बन रही हो। मैं तो हर बार सीता बनती हूँ, 3 सालों से सीता बन रही हूँ। अच्छा सीता जी, तैयार होने का क्या लोगी? मेरा दिन आज नहीं है, मैं कल तैयार होंगी। और सुनो, मुझे बहुत सुंदर तैयार करना, ऐसे जैसे कि अप्सराएं होती हैं। दबंग चुड़ैल के साथ में वो आदमी भी वहाँ से हंसता हुआ बाहर निकल आता है। तुम्हें किसने सीता बना दिया? तुम्हें पता भी है सीता माँ कितनी सरल और सीधी थी? मैं भी बहुत सीधी और सरल हूँ, तभी तो 3 साल से सीता बन रही हूँ। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। कल जब तुम्हारी बारी होगी तो मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। इस तरह दबंग चुड़ैल ने गांव में हो रही रामलीला के लिए सभी कलाकारों को तैयार कर दिया। सरपंच की नाक बज गई। सारे गांव के लोग बैठकर रामलीला देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तुम ना होती तो रामलीला आज नहीं होने वाली थी दबंग चुड़ैल। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब भी मुसीबत में होता हूँ तुम किसी फरिश्ते की तरह मुझे बचा लेती हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं रामलीला सबसे आगे बैठकर देखूंगी। हाँ। सरपंच हंसते हुए दबंग चुड़ैल को सबसे आगे ले जाता है और फिर दबंग चुड़ैल भी गांव वालों के साथ बैठकर रामलीला का मजा लेती है। भाग हरीलाल, कहाँ तक भागेगा तू? तुझे जमीन चाहिए ना? चल, तुझे इसी जमीन में आज दफन कर दूंगी मैं। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं हरीलाल। हरीलाल जंगल में इधर से उधर भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जिधर भी भागता उसके सामने वो चुड़ैल आ जाती थी जो हरीलाल को मारना चाहती थी। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, कोई मुझे बचाओ। क्यों हरीलाल, यही जमीन चाहिए थी ना तुझे? इस जमीन के लिए तूने मेरे परिवार की जान ली थी ना? आज तुझे इसी जमीन में गाड़ देती हूँ मैं। तभी जमीन से एक लाश निकलती है जो हरीलाल को पकड़ लेती है। सामने से दूसरी लाश भी निकलती है और फिर तीसरी भी। सब मिलकर हरीलाल की जान लेना चाहते थे। हाँ, मुझे जाने दो मुझे। तभी हरीलाल नींद से उठकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये कैसा सपना था, इतना भयानक। आज तो मेरी जान ही निकल जाती। हरीलाल फिर से सोने के लिए लेट जाता है कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है।
वो उठकर देखता है तो कोई नहीं दिखता। जैसे ही वो फिर से लेटता है तो वही आवाजें फिर से आने लगी। हरीलाल ने अपनी आंखें बंद की तो वो आवाज और तेज हो गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसको दीवार पर एक बहुत भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। हरीलाल के मुंह से आवाज ही निकलनी बंद हो गई थी। वो चुड़ैल हरीलाल के पास आती है और उसको मारना शुरू कर देती है और कुछ देर बाद वहां से चली जाती है। अगले दिन जब वो उठा तो वो पागलों की तरह बातें करने लगा। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे तू रो क्यों रही है? और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा और इधर उधर भागने लगा। इतने में उसके भाई भी वहां आ गए और कहने लगे, अरे भैया, आपका क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो देख चुड़ैल, वो मुझे मार डालेगी। मैं मरना नहीं चाहता। वो चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। वो चुड़ैल कह रही थी कि वो मुझे मारकर अपना बदला लेगी। और हाँ, वो कह रही थी कि वो मुझे जिंदा जमीन में दफना देगी। और फिर चुड़ैल चुड़ैल कह के वो इधर से उधर भागने लगता है। उसकी ये हालत देखकर शेरा कहता है, हाँ चुड़ैल, यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है। अगर वो चुड़ैल आ भी जाए तो मैं उसे गोलियों से भून दूंगा। इतने में हरीलाल की पत्नी उसको वहां से ले जाती है और उसे कमरे में बंद कर देती है और बाहर से ताला लगा देती है। ये देखकर शेरा कहता है, अरे भाभी, ये आप क्या कह रही हो? मैं ठीक कर रही हूं। हम सबके बुरे कर्मों का हिसाब होने वाला है। सब तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये क्या कह रही हो भाभी? हाँ, मैं सच बोल रही हूं। अब वो चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तुमने देखा नहीं तुम्हारे भैया का क्या हाल हो गया है। शेरा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, एक चुड़ैल मारेगी हमें। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात के ठीक 12 बजे किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं। हरीलाल, जो कि पागलों की तरह खुद से ही बात कर रहा था, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वही चुड़ैल फिर से आ गई थी और हरीलाल को मार रही थी। छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। फिर कुछ देर बाद वहां कोई नहीं होता है। दिखता है तो बस खून ही खून। हरीलाल कहीं नहीं दिख रहा था। हरीलाल की पत्नी चिल्लाने लगती है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। और उधर दूसरी तरफ शेरा अंधेरे में अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे भी वही चुड़ैल पड़ी हुई थी जो हरीलाल को मारना चाहती थी। जितने जुल्म तूने किए हैं शेरा, उन सब का हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा ना तुझे। चुड़ैल शेरा को मारने लगती है। इधर हरीलाल की पत्नी रात भर डर के मारे कोने में बैठी हुई थी। सुबह होते ही वो घर से बाहर आती है और शेरा को आवाज देने लगती है, शेरा, शेरा कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ, देख वो चुड़ैल ले गई तेरे भैया को। पर शेरा तो घर पर था ही नहीं। वो तो रात से ही गायब था। और फिर कुछ देर बाद पता चला कि गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास किसी ने उसे मरा हुआ देखा था और अब वो वहां भी नहीं है। अब तो उसकी पत्नी का डर के मारे बुरा हाल था। बस घर पर हरीलाल का दूसरा भाई और हरीलाल की पत्नी ही थे। हरीलाल के दूसरे भाई को भी न जाने क्या हो गया, तो वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। वो चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। उसकी यह हालत देखकर हरीलाल की पत्नी और भी घबरा गई और वो भागकर मंदिर के एक पुजारी के पास गई और कहने लगी, पुजारी जी, बचा लो मुझे। हमारे घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसने मेरे पति और मेरे देवर को मार दिया है और मेरा दूसरा देवर भी पागल हो गया है। कुछ करो। आप चिंता न कीजिए, मैं देखता हूँ। पुजारी मंदिर के अंदर जाता है और कुछ सामान लेकर आता है। चलिए आपके घर पर ही जाकर चुड़ैल को बुलाते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या चाहती है। पुजारी जी अपने मंत्र साधना शुरू करते हैं और उस चुड़ैल को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में वो चुड़ैल वहां पर आ जाती है। उस चुड़ैल को सामने देख हरीलाल की पत्नी डर जाती है। तू तो इस परिवार को परेशान कर रही है, आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है इन्होंने? तू जानना चाहता है ना कि इन लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? तो अपनी आंखें बंद कर, मैं तुझे सारी कहानी दिखाती हूँ कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। पुजारी अपनी आंखें बंद कर लेता है और पुजारी की आंखों के सामने सारा दृश्य चलने लगता है। हरीलाल और उसकी पत्नी और दो भाई थे।
हरीलाल बहुत लालची किस्म का इंसान था। हरीलाल के 2 भाई थे, वो भी बहुत लालची थे और हर बुरे काम में हरीलाल का साथ देते थे। हरीलाल की पत्नी बहुत अच्छी थी। हरीलाल का काम यही था कि वो लोगों की जमीन को हड़प कर या तो खुद उसे ले लेता था या फिर ऊंचे दामों पर उसे किसी और को बेच देता था। उसके इस काम से गांव के लोग बहुत दुखी थे, सब उससे डरते थे। उसी गांव में एक और परिवार भी था जिसमें चंदर और उसकी पत्नी, उसके बूढ़े माँ बाप और 2 छोटे बच्चे थे। चंदर अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, सबका बहुत ध्यान रखता था। चंदर के पास जमीन का एक टुकड़ा था। वो जमीन बहुत उपजाऊ थी। उस पर जो भी बोते उसकी उपज बहुत अच्छी होती थी। चंदर और उसकी पत्नी अपनी जमीन को अपनी माँ के समान समझते थे। एक बार की बात है, चंदर और उसकी पत्नी माला अपने खेतों में काम कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। सुन माला, इस बार मैं सोच रहा था कि अगर फसल अच्छी हो गई तो उसे बेचने शायद जाऊंगा, क्योंकि गांव में तो फसल के अच्छे दाम नहीं मिल पाते। हाँ, तुमने सोचा तो अच्छा ही है, पर तुम उस हरीलाल को नहीं जानते। वो तो कब से हमारी जमीन के पीछे पड़ा है। क्या वो तुम्हें जाने देगा शहर? हाँ, ये तो तूने ठीक ही कहा। पता नहीं कब हम गरीबों को इस हरी लाल से मुक्ति मिलेगी। हाँ, पता नहीं कब वो और उसके भाई हमारा पीछा छोड़ेंगे। इतने में ही हरीलाल के दोनों भाई चंदर और उसकी पत्नी के पास आते हैं। उन्हें देखकर माला धीरे से कहती है, ये लो, शैतान का नाम लिया और वो आ गए। हरीलाल का एक भाई जिसका नाम शेरा था, वो माला से कहता है, क्यों रे, क्या बड़बड़ा रही है हमें देखकर? अरे कुछ नहीं मालिक, वो तो बस मैं ऐसे ही। मुझे सब पता है तू क्या कह रही थी। क्या वो सब छोड़ और चलो तुम दोनों, तुम्हें हरे भाई ने बुलाया है। पर वो क्यों? उन्हें हमसे क्या काम? वो सब मुझे नहीं पता। तो चल मेरे साथ, वरना वरना तुम दोनों को यहीं मारकर बीज की तरह बो देंगे। अरे नहीं शेरा भाई, ये क्या कह रहे हो? क्यों हम गरीबों पर इतना जुल्म करते हो? चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। चंदर अपनी पत्नी माला से कहता है, माला तू जा घर में, अभी हरी भाई से मिलकर आता हूँ मैं। नहीं जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हें उस आदमी के पास अकेले नहीं जाने दे सकती। तुम दोनों का नाटक खत्म हो गया तो चलें। और फिर सब मिलकर हरीलाल के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर हरीलाल कहता है, क्यों रे हरिया, मैंने सुना है कि तो इस साल अपनी फसल शहर बेचने जा रहा है। नहीं मालिक, यह आपसे किसने कह दिया? देख, मुझे सब पता है। मेरे आदमी गांव के हर आदमी पर नजर रखते हैं। कुछ देर बाद हरीलाल के आदमी चंदर को मारने लगते हैं। चंदर चिल्ला रहा था, अरे क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने क्या किया? छोड़ दो मुझे। माला भी वहीं खड़ी थी। चंदर को मार खाता देख वो हरीलाल के पैरों पर गिर जाती है और कहती है, छोड़ दो मालिक, मेरे पति को क्यों मार रहे हो? इस बेचारे को छोड़ दो। छोड़ दो इसे। और फिर हरीलाल कहता है, देख चंदर, मुझे तेरी वो जमीन चाहिए। नहीं नहीं मालिक, ये क्या कह रहे हो? वो जमीन मेरी माँ समान है, मैं उसे आपको कैसे दे दूं? देख, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को उसी जमीन के अंदर दफना दूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बहुत कहने के बाद भी चंदर नहीं मानता। देख, मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ। अगर 2 दिन बाद तूने वो जमीन मेरे नाम नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर चंदर और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि उसके दोनों बच्चे कहीं गायब हैं। वो अपने बच्चों को चारों तरफ ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलते। चंदर और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलते। फिर कुछ देर बाद 2 आदमी उनके बच्चों को लेकर आते हैं और कहते हैं। वो रात भर यही सोचता रहा कि अब वो क्या करे। 2 दिन बाद भी चंदर नहीं मानता, तो हरि भाई के आदमी उसके पूरे परिवार को रात के समय उठाकर ले जाते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। कुछ देर बाद हरिलाल वहां पर आता है। क्यों नहीं मानेगा तू? फिर हरिलाल और उसके दोनों भाई और उसके आदमी चंदर के परिवार को मारने लगते हैं। सब चिल्ला रहे थे, पर उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब डर के मारे अपने अपने घरों में दुबके हुए थे।
और फिर पूरे गांव में हरिलाल के आदमी पहरा दे रहे थे। कोई भी बाहर निकलता तो हरिलाल के आदमी उसे मारकर भगा देते हैं। बहुत मारने के बाद चंदर और उसकी पत्नी मर जाते हैं और उसके बूढ़े माँ बाप उनकी ये हालत देखकर दम तोड़ देते हैं। उसके दोनों बच्चों को हरिलाल दूर जंगल में छोड़ आता है, जहां जंगली जानवरों का डेरा था। वो उन चारों को ले जाकर चंदर की ही जमीन में दफना देता है और उस जमीन को हड़प लेता है। देख लिया पुजारी तूने, इस हरिलाल ने क्या किया था मेरे परिवार के साथ। चुड़ैल फिर वहां पर सारा सामान इधर उधर गिरा देती है और वहां से चली जाती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे घर पर एक चुड़ैल का साया है, वो गिन गिन कर अपना बदला ले रही है। वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है और उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कोई तो उपाय होगा जिससे वो चुड़ैल शांत हो जाए। तुझे चंदर तो याद ही होगा, उसके पूरे परिवार को तेरे पति ने मार कर उसकी जमीन के नीचे दफना दिया था। वो लोग ही तुमसे अपना बदला ले रहे हैं, उनकी आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली। तो बताओ पुजारी जी, क्या करना होगा मुझे जिससे उन सबकी आत्मा को शांति मिलेगी? तुझे चंदर की उसी जमीन पर जाना होगा जो कि बंजर पड़ी है। वहां जाकर उस जमीन को साफ करके उस पर हवन करना होगा। हवन करने के बाद उस जमीन पर खेती करना शुरू कर और हर फसल का हिस्सा गरीबों में बांट दे और उन आत्माओं से माफी मांग। तेरे ऐसा करने से ही शायद उस आत्मा को मुक्ति मिले। कमला ऐसा ही करती है और फिर कुछ महीनों बाद सब ठीक हो जाता है। वो जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है। कुछ सालों बाद चंदन के दोनों बच्चे गांव आते हैं और चंदन के घर में रहने लगते हैं।